गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का वो पार्ट पढ़ना है जिस पार्ट में आपको करंट किसी अन्य सोर्स से भी प्राप्त होता है। अभी तक हम लोग जो करंट का जो सोर्स देख रहे थे वह सोर्स जो था एक वायर के माध्यम से, समझे, एक वायर के माध्यम से हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के सहारे करंट को देख रहे थे, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन हम लोगों ने इस टर्मिनल वोल्टेज को किसी दूसरे रूपों में जब मैंने देखा कि करंट का कुछ और भी सोर्स हो सकता है, तो वह करंट का सोर्स हमको प्राप्त हुआ बैटरी से, जिसको हम लोग सेल कहेंगे। बैटरी से प्राप्त हुआ जिसको हम लोग सेल कहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेल जो बनाई गई वह सेल का रूपरेखा क्या है और वो कैसे बना। तो सेल को बनाने के लिए दो प्रकार के पोल लिया जाता है, जो केमिस्ट्री में आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, वहां पर सेल के बारे में विस्तार रूप से आपको बताया जाएगा। लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए फिजिक्स में जितना जिसका एप्लीकेशन यूज होगा उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों को जान लेना है कि आखिर ईएमएफ सेल और सेल पोटेंशियल क्या है। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वह टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी से जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वह सेल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर है। जिसमें सेल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग ईएमएफ कहेंगे, और जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग वोल्टेज कहेंगे। यहाँ ईएमएफ को ई से डिनोट करेंगे और वोल्टेज को भी से डिनोट करेंगे। जहां पे भी लिखा रहेगा आप समझिए कि वो टर्मिनल वोल्टेज है, जहां पे ई लिखा रहेगा समझिए कि वो सेल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, यानी सेल से भी करंट की उत्पत्ति कराई जा सकती है। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां पर क्या है कि द सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ या ईएमएफ ऑफ सेल। तो डिफिनेशन लिखा मैंने कि द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल इज द डिफरेंस, मेरी यही डिफिनेशन, इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड पोल एंड एनोड पोल। कैथोड पोल और एनोड पोल। तो कैथोड पोल किसको कहेंगे और एनोड पोल किसको कहेंगे उसको हमको समझा देना है। देखिए, सेल बहुत प्रकार के होता है। डेनियल सेल होता है, जो हम लोग ड्राई सेल होता है, बहुत सारा सेल होता है, लेकिन सबका फंक्शन वही एक ही होता है। जो सेल का नाम अलग अलग है क्योंकि उसमें जो हम लोग एलिमेंट्स का यूज करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो अलग अलग होगा, लेकिन सब सेल का वर्क एक ही होगा। ये आपको समझ लेना है। अब देखिए, मैंने लिखा है दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आखिर इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों पड़ा, ये भी आपको समझना चाहिए। अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है कि मैं एक सेल ले लेता हूँ, एक सिंपल सा, मैं एक छोटा सा, पहले मैं एक सेल बना दूं, एक कैथोड और दूसरा एनोड का। तो आप जानते हो कि अगर मैंने एक ग्लास का ट्यूब लिया है और उस ट्यूब में मैंने एक एनोड पोल है, ये आपका एनोड है, जिसको मैंने इस ग्लास में डाल दिया है। और एनोड पर आपको पता है कि एनोड पर आपका कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग दूसरा एक और पोल लेते हैं, दूसरा ग्लास का ट्यूब ले लेते हैं, और इस ट्यूब में हम लोग एक और रॉड को फिट कर देते हैं। ये सब आपको केमिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग को पढ़ाना है नहीं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये आपका
एनोड पोल हो गया और इस पे पॉजिटिव होगा, ये आपका कैथोड पोल हो जाएगा। तो ये इसका नाम आपका क्या रख दिया? एनोड पोल, एनोड। और इसका हो गया नाम कैथोड पोल, कैथोड। तो ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। कैथोड पे प्लस चार्ज, एनोड पे माइनस चार्ज। अब इस दोनों से हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके, समझे, और यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं इस तरीके से, और इस टर्मिनल में हम लोग जोड़ दें। तो क्या होगा कि यहाँ जो बल्ब है वो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। तो हमको पता है कि करंट का जो फ्लो होता है वह कैथोड पोल से इधर की ओर एनोड पोल की, ठीक है। कैथोड से एनोड पोल की ओर इसमें करंट का फ्लो होगा। तो कैथोड से चला और एनोड के पास आने लगा। और इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव है तो इसमें किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हुआ? फ्लो हुआ, जिसके चलते ये बल्ब जल गया। तो अब देखिए कि एक पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान दीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज को ढो के और उसको कहाँ लाया गया? यहाँ पर पहुंचाया गया। तो क्या हो रहा है कि इसको उठा के यहाँ पर जो पहुंचाया गया तो उसमें क्या लगा? फोर्स लगा। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? कैथोड और एनोड। जिसपे चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। तो कैथोड और एनोड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रो हो गया। मोटिव, उसको मोटिवेट किया गया किसके द्वारा? फोर्स। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज reach one terminal to another terminal is called electromotive force। क्लियर हो गया कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को ढो के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है, रिच माने पहुंचाना, पहुंचाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ में आया? तो लिख सकते हैं कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज reach the one terminal, यानी कैथोड पोल टू एनोड पोल, या one terminal to another terminal is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी कि अब देखिए कि इसका अब शॉर्टकट क्या बनेगा, इसका डायग्राम वो देखिए। ये तो सेल है, बैटरी है। अब इस दोनों से क्या माना है? देखिए, जो निगेटिव रहेगा वो जिंक का रहेगा, Zn रहेगा, और जो पॉजिटिव रहेगा वो किसका रहेगा? कॉपर का रहेगा। तो जिंक और कॉपर। अब हम लोग अपने घर में जो बैटरी यूज होता है उसको तो हम लोग देखे ही हैं। बैटरी घर में, अब बैटरी है यहाँ पे, तो हम लोग एक सेल ले लेते हैं, इस तरीके से एक बैटरी बना लेते हैं। इस बैटरी को आप लोग घर में देखते होगा, पेंसिल बैटरी, टॉर्च में लगाने वाला बैटरी आप लोग के पास निश्चित होगा, नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े आदमी से संबंध नहीं रखते हैं, है ना। हम लोग सिंपल आदमी हैं, इसीलिए आप लोग के घर में ये बैटरी और सेल होगा निश्चित तौर पर। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम लोग इस बैटरी के अंदर निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक आपका रॉड होता है, ठीक है। अब इस रॉड में आपको इससे कनेक्ट करके यहाँ पे आपको एक Zn बना दिया जाता है और एक आपका कॉपर का लगा होता है। तो कॉपर का तो आप देखते हैं, कॉपर का किधर रहता है? पीछे इस साइड में जो रहता है कॉपर का रहता है लगा हुआ। तो यहाँ पर आपका कॉपर हो गया और यहाँ पर आपका जिंक हो गया। अब जिंक हो गया तो जिंक पर कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और कॉपर पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच के जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बीच के जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल डिफरेंस, है इसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हमको समझ में आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, हम लोग एक वायर को जोड़ देते हैं इस तरीके से। वो एक वायर जोड़ दिया और इस वायर में जहां पे बल्ब लगाना है वहां पर तार तो काटिएगा, तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहां से हम लोग क्या किए कि इस तरीके से लाके इस वायर को यहां पे कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए। अब यहां पर देखिए बैटरी के अंदर जो रॉड लगा हुआ है उस रॉड के में भी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो तार में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है, तो आपको मैंने क्या बोला, पॉजिटिव से करंट निकलता है, पॉजिटिव से तो करंट ऐसे जाएगा यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर वो डिस्टर्ब होगा और इस तरीके से आते आते फिर कहाँ चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 घूमते रहेगा, ठीक है, घूमते रहेगा, इसको ढो के लेते जाएगा, उसको पहुंचाने का काम करेगा। और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज से फुल कर देगा, और जो निगेटिव वाला है उस पे पूरा पर निगेटिव जमा देगा, समझे, पूरे पर निगेटिव जमा दिया, यहाँ पर पूरे पर पॉजिटिव जमा देगा। अब ये बैटरी क्या होगा, फुल चार्ज हो गया, बैटरी फुल चार्ज हो गया। अब ये बैटरी चार्ज हो गया। अब इस बैटरी जब चार्ज है, बैटरी इसमें जैसे तार करिएगा तरह से निकलने लगेगा, ऐसे फटाफट ये काम करने लगेगा और बैटरी एक्टिव हो जाए। अब ये दोनों के जो बीच के डिफरेंस है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमने क्या बोला, सेल ईएमएफ, ई फॉर ईएमएफ, सेल इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, यहां से क्या लिखना, दूसरा डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्या डिफिनेशन होना चाहिए, सोचिए, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड, इसको थोड़ा सा बगल में लिख देता हूं, चलिए, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर? ई कैथोड में से ई एनोड को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई सेल मिल जाएगा। ई सेल मतलब ईएमएफ सेल मिल जाएगा। इसी ईएमएफ सेल को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और ई इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल ई सी माइनस कैपिटल ए, शॉर्टकट लिख दिए, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड। तो ये आपका जो डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस को मैंने यहां लिखा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ द सेल क्या है, EMF of the cell is the difference between electrode potential of the cathode and anode। दिखाई दे दिया, दिखाई दे दिया। yes. तो इसी को हम लोग क्या बोले, E। तो E इक्वल टू यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, आपका बन गया। चलिए, तो आपने किसको देख लिया, सेल तो देख लिया, yes. इस सेल का फंक्शन भी देख लिया। अब यहाँ पर जो ये करंट जा रहा है इस सेल में, वो कितना करंट है, हाउ मच करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको हम लोग ईएमएफ करंट। तो आपसे अब पूछेगा टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ करंट ऑफ अ सिंगल सेल, सिंगल सेल में कितना ईएमएफ करंट होगा वो आप हमको बताइए, ठीक है। फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, क्या होता है नहीं होता है सेल का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं फिर से यह एक बैटरी बनाएंगे और एक बैटरी से ईएमएफ करंट कितना निकलेगा, कितना होगा, उस पर हम लोग चर्चा करें। अब हम लोगों को देखना है कि टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ करंट, यानी सेल के अंदर जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसमें कितना करंट है, उस करंट को हमको देख लेना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक बैटरी बनाना होगा।
इस बैटरी को देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हर जगह तो बैटरी बना के देगा नहीं, तो सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैसे, तो सेल डिनोटेड बाय, सेल डिनोटेड बाय, जहां पर आपको इस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया रहे, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा आपका निगेटिव टर्मिनल, और इसके अंदर आपका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर, इसीलिए हम वहां पर डायग्राम बनाए, बैटरी बना दिए, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बनाए, और इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पॉजिटिव को उठा के ढो के पहुंचाना होता है निगेटिव तक, और ये ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों के बीच जो है सो करंट का फ्लो नहीं होता। समझ गए? आप दोनों टर्मिनल को पकड़ लीजिएगा तो करंट आपको नहीं मारेगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज की बात अगर किया जाए, उस समय अगर दोनों तार पकड़ लीजिएगा तो आप सही से नहीं रहिएगा, आपका क्षति हो जाएगा। लेकिन इसको पकड़िएगा तो आपका क्षति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको चार्ज को ढोना पड़ता है, तो ढोने वाले को करंट का कहां से निर्माण करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसमें वायर लगा दीजिएगा तब करंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं इस सेल से। अब आपसे कहता है कि टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ क्या, करंट, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ करंट इन अ सिंगल सेल, सिंगल सेल, एक सेल में ईएमएफ ऑफ करंट जो होगा वो कितना होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इस थ्योरम को पहले क्या करना होगा, एक भाई बैटरी बनाना हो, चलिए एक बैटरी मैंने बना लिया, एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल, और मैंने, ये तो आपका क्या है, देखिए सेल है, बैटरी है, मैंने लिखा है कि सेल डिनोटेड बाय, ठीक। सेल अब पूरा नहीं बनाते हैं, एक जिंक और एक कॉपर नहीं ले रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट सिंबल से डिनोट किया। अब उसके बाद एक वायर लगाइएगा, तार, अब यहां से क्या कर रहे हैं आप, एक तार, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से तार जोड़ दिए, सब तार है, ये वायर है, वायर, ये आपका वायर है, और इस वायर को आपने इस यहां पर क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ दिए तो अच्छी बात है, जुट गया। अब ये तार जब जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गया, यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस है, और इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ई, क्या बोलते हैं, ई, अभी तो बताए हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या सेल ईएमएफ को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। यानी इस दोनों के बीच, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पोटेंशियल, इसको सेल पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। तो इसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोलेंगे, सेल पोटेंशियल, और इसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। तो सेल में जो पोटेंशियल होगा वो ई होगा, और तार का जो पोटेंशियल होगा वो भी होगा। अंतर समझ लीजिए, अगर कोई वायर है उसके बीच का डिफरेंस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और सेल के पोटेंशियल को बोलेंगे ई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है, चलिए। अब नहीं है तो हमको भी यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका सेल हो गया, सेल का ईएमएफ हो गया ई, और अब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलता है, तो तार जोड़े हैं तो यहां से करंट आना शुरू होगा। अब करंट यहां से आना शुरू किया, आई, और ये जैसे ही इसमें आएगा, समझे, ये करंट बन जाएगा, चार्ज का जो फ्लो करेगा तो क्या बन जाएगा, करंट। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, से पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आना शुरू कर देगा, तो आप सोचिए कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये चार्ज का फ्लो है, यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा,
और फिर ये चार्ज इस तरीके से बढ़ते 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 यहां आ गया। अब यहां पर सोचिए कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है, इस वायर यहां से इस बैटरी से जो चला है, ये बैटरी में चार्ज कर ऐसे चल रहा है, पूरे पूरे बैटरी में ऐसे जा रहा है, ये बीच में गैपिंग है, गैपिंग नहीं है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो गैपिंग नहीं है। अब यहां से चल रहा है। अब बताइए कै गो तार है, जरा देखिए तो, तार तो एक ही है, लेकिन रेजिस्टेंस में कै गो जोड़ा हुआ है, 2। ठीक है, यानी कि यह रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज एक ही है, जंक्शन तो कहीं बन नहीं रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। कंफ्यूजन है तो लिखेंगे कि सिंस, हाँ बोलिए क्या है इसमें, देखिए पहले लिखेंगे कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल, सिंस सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई, समझ गए, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस इन अ सेल, रेजिस्टेंस इन अ सेल क्या है, किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आर एस इज इक्वल टू, आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस या आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें एंड करंट कितना है, आई इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो यहां से लिख देंगे कि एज बी नो दैट, क्या फार्मूला पढ़े हैं आप भाई बताइए, कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक, तो जो V था वो टर्मिनल वोल्टेज था, और यहां पर यही V क्या बन गया, सेल पोटेंशियल, ठीक है, तो V के जगह पर क्या पुट करेंगे, E, कोई कंफ्यूजन, I और R मतलब पूरे का रेजिस्टेंस, R इन, तो क्या बन जाएगा R S, R इक्विवेलेंट। अब बताइए हमको निकालना क्या है, करंट, तो यहां से I निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, E बाई आर एस, और आर एस का मान कितना दिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी एक सेल में जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, E बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना करंट का निर्माण करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग रिलेशन जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। अब इसको इन अनदर फॉर्म ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज के रूप में भी आप इसको दिखा सकते हैं, लिख के कैसे दिखाइएगा आप समझिए। यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E, कोई दिक्कत है, गुना कीजिए, तो I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू E, तो I R इक्वल टू कैपिटल E माइनस I इंटू स्मॉल r, और I R किसके बराबर है, V के बराबर, तो V इक्वल टू E माइनस 30 हो जाएगा। यानी कि अगर सेल से आपको पोटेंशियल डिफरेंस बनाना होगा, टर्मिनल वोल्टेज बनाना होगा, तो यहाँ E माइनस स्मॉल आई इंटू आर कर दीजिएगा और आपका बन जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज का, और E हो गया आपका सेल वोल्टेज, इसको बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज, ठीक है। तो दोनों के बीच आपको हम संबंध निकाल के दिखाएं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेल में ईएमएफ ऑफ करंट, यहां जो आई निकला इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ करंट, क्योंकि आप ईएमएफ मतलब सेल का करंट निकाल रहे हैं, जहां भी सेल आ जाएगा वहां पे ईएमएफ आ जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ईएमएफ ऑफ करंट, इसको पढ़ेंगे हम लोग ईएमएफ ऑफ करंट। तो आपसे ईएमएफ ऑफ करंट इन वन सेल, सिंगल सेल आपसे पूछेगा
तो यही आप फॉर्मूला को लगाइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको हम इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना के दिखाते हैं जो आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि जो आपका जो न्यूमेरिकल ताकि जो थ्योरी आपको दिए हैं उस पे इस 2 क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो आपका वो थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको पहले कहता है ए स्टोरेज ऑफ बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF of 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो बैटरी के द्वारा जो मैक्सिमम करंट उत्पन्न होगा वो कितना हो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए स्टोरेज ऑफ अ बैटरी ऑफ अ कार। एक कार का बैटरी है तो कार में तो बैटरी आप लोग जानते ही हैं कि कैसा लगा होता है, इस तरह के बैटरी होगा, है ना। और इस बैटरी में जो है इस तरीके से H2SO4 वगैरह डाला रहता है जो बैटरी बन जाता है। और इस टर्मिनल पर एक जो टर्मिनल होगा वो आपका पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल जो होगा वो आपका निगेटिव। और मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से ही करंट को हम पास करवा सकते हैं। तो ये आपका एक बैटरी हो गया। किसका बैटरी हो गया? तो कार का बैटरी हो गया। अब कहता है ईएमएफ ऑफ जो दिया हुआ है वो कितना है? 12 वोल्ट। मतलब इसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट। मतलब E इजिकल टू आपको दे दिया कितना? 12 वोल्ट। क्लियर है? मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट। तो E इजिकल टू हो गया 12 वोल्ट। अच्छी बात है। E क्यों लिखे, V क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आपका EMF दिया हुआ है, EMF रहेगा इसलिए E लिखेंगे। अब देखिए, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं लगा दीजिए। इस तरीके से आपका क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। और स्मॉल r जो है वो कितना दिया हुआ है? आपका 0.4 ओम दिया हुआ है। बैटरी में हम फंक्शन बताया कैसे कर रहा है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब इस बैटरी के द्वारा जो मैक्सिमम करंट उत्पन्न होगा उस कार को स्टार्ट कराने में, कार के अंदर बॉल बत्ती जलाने में वो कितना होगा। तो बॉल बत्ती जलाने की जैसी ही बात आएगा तो आपको एक तार लगाना पड़ेगा और यहीं से एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल से यहाँ से एक बैटरी में तार जोड़ दीजिए और उस तार को पूरे कार में आप सजा दीजिए या उसको जो है सो वायरिंग कर दीजिए, है ना। वायरिंग कर दीजिए, वायर है तो वायरिंग ना होगा। अब वायरिंग कीजिएगा तो क्या होगा? तार कटेगा, फटेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R बोलेंगे। अब देखिए कैपिटल R इसमें दिया है कि नहीं दिया है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कैपिटल R इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। कैपिटल R नहीं दिया है। अब यहां से क्या है कि करंट यहां से जाने लगा। तो देखिए मैक्सिमम करंट, यहां से जो मैक्सिमम करंट उत्पन्न होगा वो कितना होगा। अब देखिए कि यहां रेजिस्टेंस नहीं दिया, समझे। तो रेजिस्टेंस नहीं दिया इसका मतलब कैपिटल R कितना हो गया? 0। कुछ नहीं दिया तो कितना हो गया? 0। यानी एक इस क्वेश्चन से हमको एक चीज और समझ में आ गया कि इफ यू कैन फाइंड मैक्सिमम करंट ऑफ द सेल देन यू कैन अप्लाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी 0। अगर आपको सेल का मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए कहेगा तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाहर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट जो है वहां पर मैक्सिमम उत्पन्न होगा। स्पष्ट है? yes. अब देखिए तो यहां से ये सब कुछ तो मिल गया। तो हमको क्या क्या मिल गया? तो सिंस E इजिकल टू 12 वोल्ट, स्मॉल r इजिकल टू आपको 0.4 ओम,
लिख लीजिए सबको। कैपिटल R इजिकल टू 0, समझे, और I इजिकल टू एंड कैपिटल R इजिकल टू 0, देन फाइंड I इजिकल टू 1। स्पष्ट है? तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल R के मान को 0 लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी जानता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिंस I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, कैपिटल E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से I मैक्सिमम जो बनेगा वो क्या बनेगा, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस 0, मतलब I मैक्सिमम इजिकल टू E बाई स्मॉल r। स्पष्ट हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये फॉर्मूला बन गया I मैक्सिमम का। इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे हमको यही चीज आपको दिखाना था। देख लिए? अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग I मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया, तो हेंस लिखेंगे I मैक्सिमम पूछा है आपसे, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू, या तो आप वैसे पूरा बना दीजिए कि E इजिकल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसका E का मान रख दीजिए 12 वोल्ट, और R 0 है और स्मॉल r 0.4 ओम कर दीजिए, यानी 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.4 ओम। सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट को हटाइएगा, 0 बैठाइएगा, 30 चौका 120, ठीक है, ये 30 है। अब यहाँ पर I मैक्सिमम इजिकल टू 30 वोल्ट पर ओम इज इक्वल टू एम्पियर, और करंट का यूनिट भी होता है एम्पियर, यानी ये I मैक्सिमम इजिकल टू कितना निकल गया, 30 एम्पियर, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस दिया रहता तब तो कोई बात ही नहीं था। तो यहाँ से एक थ्योरी बन गया कि I मैक्सिमम का फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं E बाई कैपिटल E बाई R, और ये ने फब से इसी को बोलते हैं, बस डिवाइड कर लीजिएगा आंसर। तो ये आपका एक नया थ्योरी भी यहाँ से देखने को मिल गया इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। अब सेकंड न्यूमेरिकल आप देखिए। सेकंड न्यूमेरिकल अब है ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर इफ द current in the circuit 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed voltage? बस अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को क्या करना है, एक सेल ले लेना है, और उस सेल का जो है वो वोल्टेज कितना दिया, टर्मिनल वोल्टेज, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये E इजिकल टू दे दिया है 10 वोल्ट। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है R इजिकल टू 3 ओम इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर, करंट इन अ सर्किट या कनेक्टेड टू द रजिस्टर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है, कनेक्टेड है। ये हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.5 एम्पियर। कुछ इस प्रकार का ढांचा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि R इजिकल टू व्हाट और V इजिकल टू व्हाट, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ दिया है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस V इजिकल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी E इजिकल टू दिया हुआ है 10 वोल्ट, स्मॉल r इजिकल टू 3 ओम, I इजिकल टू दिया हुआ है 0.5, तो R इजिकल टू व्हाट और V इजिकल टू व्हाट। तो फॉर्मूला जानते हैं कि सिंस I इजिकल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्लियर है? अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो I के जगह पर 0.5, कैपिटल E के जगह पर 10, और ये कैपिटल R की जगह पर पता नहीं है, और यहाँ पर 3। स्पष्ट है? अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 लाएंगे। अब 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो कितना लगेगा, 10 दूना 20, कैपिटल R प्लस 3 इजिकल टू 20, तो कैपिटल R इजिकल टू 17 ओम। कैपिटल R तो हमको चल गया, ठीक है। अब फार्मूला हमको पता है V इजिकल टू I इंटू R,
कैपिटल V इजिकल टू क्या फॉर्मूला I इंटू कैपिटल R। तो अब बताइए V इजिकल टू I इंटू कैपिटल R की जगह पर कितना निकाले हैं 17, तो I की जगह पर कितना निकाले हैं, डायरेक्ट मान रख दीजिए 0.5 इंटू 17। अब यहाँ पर इसको काटिएगा तो नीचे में 10 लाइएगा, 2 कर दीजिएगा, यानी V इजिकल टू 17/2 कितना वोल्ट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8.5 वोल्ट लिख सकते हैं, 8.5 वोल्ट ये भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि सर अब एक और रिलेशन दिखाए थे कि V इजिकल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, तो इस पर बैठा के देख ले क्या, बिल्कुल देख लीजिए। इसका मान कितना है 10 माइनस इसका मान कितना है 0.5 एम्पियर और स्मॉल r कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत है? पॉइंट को हटाइए, 10 को बैठाइए, 5 को 10 कर दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो गया 10 माइनस 3/2, तो 10 गुना 20, 20 में से 3 गया 17/2 वोल्ट। यानी आप ऐसे ही बना सकते हैं और ये रिलेशन पता है तो उससे ही बना सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा और जो हमको सुविधा लगेगा उससे हम बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको डायरेक्ट यहाँ से कैपिटल R पता ही चल गया है ना, कैपिटल R पता चल गया और स्मॉल r हमको I दिया हुआ है, तो V इक्वल टू I इंटू R लगा देंगे। अगर भाई दीबे हमको ये सब कुछ पता है और ये निकालने के लिए कहा है, देखिए इसमें ये निकालना पड़ा जिसमें सब कुछ दिया हुआ था, तो वहां से जाकर पुट करके रखिए। तो ये आपके सुविधा पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाइएगा। चलिए, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल हो गया। आज मैं आपको यहीं तक रहने दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित हम सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी कॉम्बिनेशन होता है कि सेल जो होता है उसको जब हम जोड़ेंगे, एक सेल का तो इतना करंट हुआ, एक सेल में कितना करंट होगा निकाले हैं। अगर 10 सेल को जोड़ेंगे तो कितना करंट होगा, 100 सेल को जोड़ेंगे तो कितना करंट होगा, है ना, 1000 सेल को जोड़ेंगे तो कितना करंट होगा। तो जोड़ के करंट हम निकालेंगे बैटरी को जोड़ के। तो बैटरी का जो जोड़ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 3 प्रकार के होता है। पहला होगा सीरीज होगा, दूसरा आपका पैरेलल होगा और तीसरा आपका मिक्स होगा। दोनों को पैरेलल और सीरीज दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाएगा। और ये आइडेंटिकल सेल, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पहले आइडेंटिकल सेल और फिर पढ़ेंगे डिफरेंट सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का 2 पार्ट हो गया, एक आइडेंटिकल और दूसरा डिफरेंट। और आइडेंटिकल का 3 फॉर्म, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, और डिफरेंट का भी सीरीज, पैरेलल, मिक्स, यानी 6 प्रकार की इधर फॉर्म हमको देखना पड़ेगा। और उसी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।